नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के साक्षात्कार प्रोग्राम के एक नए संस्करण में। और आज हमारे सामने हैं देश के जाने माने लाइट डिज़ाइनर संदीप दत्ता जी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि एक लाइट डिज़ाइनर का क्या काम होता है और इसमें किस तरह से कोई इस प्रोफेशन को चूज़ कर सकता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत पुराना काम है, जो शायद जो थिएटर पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं और जो हम नृत्य करते हैं, सब जगह लाइट डिज़ाइनर्स की भूमिका रही है, शुरू से ही रही है। हाँ, हिंदुस्तान में या हमारे स्पेशली नॉर्थ में या साउथ में कहीं भी लाइट डिज़ाइनर्स की अहमियत धीरे धीरे बढ़ी है, और ख़ासकर सन 2000 के बाद से। सबसे सर्वप्रथम बहुत पहले जब मैंने सीखना शुरू किया था, उस समय ऐसा कुछ था नहीं, ना कोई विद्यालय था इसका, ना कोई शिक्षा संस्थान थी और ना कोई इसको जानता था। लेकिन शायद हमारी किस्मत थी या हमारा अच्छे कर्म थे कि हमें एक अच्छे गुरु मिल गए जिन्होंने हमें इसमें रास्ता दिखाया हमें। और शायद गुरु के बगैर कुछ होता भी नहीं है, तो मैंने भी ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही सीखा है। और हमारा कोई विद्यालय नहीं था इसका, जो हमने किया है सब प्रैक्टिकल करके और ऑन द स्पॉट पे जाके हमने सब कुछ सीखा है। हाँ, अब धीरे धीरे इसके शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं और इसमें लोगों की रुचि बढ़ रही है। और जहाँ तक बात है कि लाइट डिज़ाइनर का कार्य है किसी भी नृत्य नाटिका या थिएटर को उसको एनहेंस करना है बेसिकली, ताकि उसकी आप सब लोग वहाँ पर नृत्य देखने आ रहे हैं या थिएटर में है तो उसका अभिनय देखने आ रहे हैं, लेकिन वो लाइट से उसको और बढ़ाता है, लाइट उस चीज़ को और एनहेंस करती है। जैसे हम लोग मेकअप, म्यूज़िक, कॉस्ट्यूम्स, इन सब चीज़ों पे जोर देते हैं, वैसे ही धीरे धीरे अब लाइटों को भी ऊपर भी उपयोग लोगों को समझ में आने लगा है और लोग उस पर उपयोग की तरफ जा रहे हैं। बहुत अनकन्वेंशनल फील्ड है ये, तो क्या संघर्ष रहा आपका जब आपने इस करियर को चुना? तो किस तरह से आप क्योंकि आपने जब आज से 30 साल पहले इस करियर को चुना होगा तो कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर आई होंगी आपके जीवन में, तो उनके बारे में संक्षेप में बताएं कि किस तरह से आप इन बेड़ियों को पार करते हुए एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे। ज़रूर आई। उस समय जब 92-93 में जब मैंने इस कार्य को देखा और मेरे गुरु ने श्री गौतम भट्टाचार्य हैं, उन्होंने मेरे को दिखाया, उन्होंने मेरे को पूछा कि तुम ये काम करना चाहते हो क्या। तो उस टाइम किसी को भी इस कार्य के बारे में पता नहीं था, इसकी क्या उपयोगिता है, इसका क्या आगे जाके भविष्य है, इसके बारे में उनको किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था, मुझे भी नहीं था। तो उन्होंने ये बोला कि भैया देखो, काम है, अच्छा काम है, 9 से 5 की ड्यूटी नहीं है, ये आपको एक 24 घंटे का काम है। और ये सबसे बड़े काम में जो है कि एक अपना जो क्या बोलते हैं कि एक सेटिस्फैक्शन, जिसको बोलते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन, जो शायद आपको 9 से 5 के काम में नहीं मिलता, वो इसमें मिलता है हमें। और हमारे लिए इसमें रोज़ नए चैलेंजेस होते हैं। तो जब मैंने इसको देखा तो मैंने जैसा होता है एक हमारे भारतीय परिवार में, हम लोग घर में अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से पूछते हैं, हमने उनसे पूछा कि भाई हम ये करना चाहते हैं। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन सी लाइन है, ऐसा क्या है इसमें, किसी को कुछ समझ में नहीं आया उस समय। किसी ने बोला जगराते में लाइट लगानी है, किसी ने बोला शादी ब्याह में लाइट लगानी है, तो नहीं समझ पाए वो लोग। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं। फिर हमारी माताजी ने बोला कि कोई बात नहीं, आप इसमें करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा, आपके 2-4 साल जीवन के जाएंगे, अगर आप इसको लगा के आपको अच्छा लगता है तो आप इसको करना। तो उस टाइम चूँकि संघर्ष वैसे भी बहुत कम था लाइफ में, आज के ज़माने में तो तुम लोगों के सामने बहुत संघर्ष है, तब शायद ऐसा कट थ्रोट कंपटीशन भी नहीं था किसी से उस टाइम में। तो हमने वो एक मौका लिया कि अच्छा चलो हम करके देख लेते हैं, अगर नहीं हो पाएगा तो 2-4 साल बाद कुछ और काम करेंगे। लेकिन प्रभु की कृपा रही कि उसके बाद ये हमने सीखा और उसके बाद काफ़ी सेटिस्फाइड लाइफ हमने इसमें जीवन में, काम में और वैसे भी हम बिता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पैशन है जो आपको कई घंटे करने के बाद भी इस काम को आपको थकान नहीं होती होगी ऐसा? तो थकान का तो ये है कि जब आपके सामने ये नित्य प्रतिदिन एक नया चैलेंज है, आप नए तरह के वेन्यूज़ में जा रहे हैं, नए तरह के ऑडिटोरियम में जा रहे हैं, नई तरह की बैले देख रहे हैं, नई तरह का विजन देख रहे हैं, नई स्टोरीज़ आपके सामने,
रोज़ आपको उसको देखना है, पहले उसको रिहर्सल देखनी है, फिर आपने उसको प्लान करना है, फिर उसको आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, ताकि तभी जाके कोई चीज़ निकल के आएगी। तो उसके लिए आपको एक चैलेंज है ये हमारे लिए भी। कई जगह हमें हॉल बहुत समय से मिल जाता है, कई जगह नहीं मिलता है, लेकिन आपसे लोग उम्मीद ही करते हैं प्रोग्राम उसी टाइम शुरू होना है। अब कई जगह हम दिल्ली में कार्यक्रम करते हैं तो हमें कई बार हॉल हमें 2:30 बजे मिलता है, लेकिन प्रोग्राम आपका 7 बजे शुरू होना है, ऑडियंस आ जाती है 6 बजे, तो आपको वो 2.5-3 घंटे मिलते हैं। आपको उसमें अपने लाइटें देखनी भी हैं, प्लान भी करना है, उसको एग्जीक्यूट भी करना है, उस पर फाइनली उसको ऑपरेट भी करना है। तो वो एक प्रेशर रहता है, लेकिन उसमें मज़ा भी बहुत आता है जब आप उसको करते हैं। करने के बाद जो दर्शक होते हैं, जब वो वहाँ से निकलते हैं, हॉल से निकलते हैं, और आप लोगों को सबको अप्रिशिएशन मिलती है, साथ में जो पूरा बैक स्टेज क्रू है, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे जो भी हो, सेट वाले हो, जब सबको अप्रिशिएशन मिलती है तो वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो शायद पैसे से भी ज़्यादा है। पैसा तो सभी कमाते हैं, पैसा तो हम लोग भी कमाएंगे, सभी लोग कमाएंगे, लेकिन वो जो एक अप्रिशिएशन, जो प्यार लोगों का मिलता है, जो दर्शकों का प्यार मिलता है, वो शायद बहुत सेटिस्फाइड करता हम लोग। और जहाँ तक बात अप्रिसिएशन की है तो संदीप दत्ता जी को भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी और उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी और रामनाथ कोविंद जी ने भी इनको अप्रिशिएट किया है इनके काम के लिए। तो कैसी फीलिंग थी वो जब आप उस स्टेज पे थे, उस मंच पे थे, और भारत के जो फर्स्ट पर्सन हैं आपको वो एक अवार्ड दे रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो क्या आपको ऐसा लगा था कि हाँ इसी चीज़ के लिए हमने ये करियर स्टार्ट किया था, जो सम्मान आपको मिला? जो ये नहीं कह सकता कि इसी चीज़ के लिए शुरू किया था, लेकिन हमारे गुरु ने शायद एक ही चीज़ बोली है हमें कि यू डोंट स्पीक, लेट द वर्क स्पीक। तो वो जो एक धारणा है उनकी कि आप खुद अपने मुंह से कुछ मत बोलिए, आपका काम बोलना चाहिए, तो वो जो चीज़ थी उसी ने शायद हमें प्रेरित किया। और आज जब वो बहुत क्यों नहीं गर्वान्वित होना, नेचुरली बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्वान्वित भी फील होते हैं हम लोग, और कुछ लगता है कि हाँ जीवन में कुछ पाया, जहाँ तक हम सोच नहीं सकते, अगर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं तो ये एक कला के जरिए ही पहुँच पा रहे हैं वहाँ पे, नहीं तो यहाँ तक तो कोई पहुँच ही नहीं पाता। और इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि आपकी प्रेरणा कौन थी कि जब आपने करियर स्टार्ट किया? आज हज़ारों लोग चाहते हैं कि हम संदीप जी को फॉलो करें, हम संदीप जी जैसा कुछ काम कर पाएँ, लेकिन आप किसकी तरह काम करना चाहते थे, या आपके स्रोत कौन थे, प्रेरणा स्रोत कौन थे? एक बहुत पुराना प्रोवर्ब है इंग्लिश में कि यू शुड बी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, और ये शायद मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मेरे को मेरे गुरु श्री गौतम भट्टाचार्य, जो कि मेरी किस्मत से हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे, उनके साथ मेरा साक्षात्कार हुआ और उन्होंने मेरे को प्रेरित किया इस लाइन में आने के लिए। तो मेरे प्रथम गुरु श्री गौतम भट्टाचार्य रहे, और उसके बाद श्री R.K. ढींगरा, जो मॉडर्न स्टेज के मालिक भी हैं, प्लस एक बहुत बड़े लाइट डिज़ाइनर खुद रहे हैं, उन्होंने बहुत प्रेरित किया। और मैं ये मेरा भाग्य है कि दोनों के दोनों संगीत नाटक अकादमी अवार्डी हैं लाइट डिज़ाइन के लिए, और मैंने उनसे कुछ सीखा, और वही मैं आगे बांटने अपने प्रोग्रामों में उनको लगाने की कोशिश करता हूँ। तो उनसे जो सीखा है उसे कुछ भी उसमें लग जाए तो फिर वो बहुत अच्छा हो हमारे लिए। तो उन्होंने हमें बहुत प्रेरित किया जी। और जैसे आजकल के यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो क्या कुछ हिदायतें और क्या कुछ आप उनको सजेशंस देना चाहेंगे कि ताकि इस करियर को, जो कि आज भी एक अनकन्वेंशनल ट्रेड है, तो उसमें घुसने से पहले आप क्या कुछ वार्निंग्स और कुछ सजेशंस देना चाहेंगे उनको, ताकि उनका करियर एक अच्छे शेप में डेवलप हो? देखिए, दोनों, हर लाइन की एक पॉजिटिविटी होती है और नेगेटिविटी होती है, दोनों चीज़ें ही होती हैं। इसमें आपको एक 9 से 5 का जॉब नहीं होगा, इसमें आपको शुरुआती दिनों में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा कि आप उसके वर्थ हैं, और इसमें आपकी कोई सिफारिश नहीं चलती किसी को, आपको काम करके देना पड़ेगा। तभी जब तक काम करेंगे तब तक लोग आपका साथ देंगे। बहुत जैसे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में होता है या किसी उसमें होता है कि प्रोफेशनल फील्ड है, आप प्रोफेशनली काम करके देंगे तो फिर आप लोग आपको सर के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। जिस दिन आपने प्रोफेशनल काम नहीं किया उस दिन आपको वो भूल जाते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ है। और उसके अलावा इसमें आपका इनकम सोर्स फिक्स नहीं है
क्योंकि आप फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, आपके पास कोई मंथली इनकम का कोई फिर वो नहीं है कि इस महीने के अंत में मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक रिस्क रहता है, जो खासकर अभी हमने कोविड के दौरान भी फील किया कि हमारी, चूँकि हम लोग फ्रीलांसर्स हैं, तो फ्रीलांसर्स का कोई वैसा भविष्य नहीं है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास इनकम है, तो आप खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास काम ही नहीं होगा तो आप खर्च कहाँ से करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इस फील्ड का एक ड्रॉबैक है, जिससे थोड़ा सा बचने की बात भी है। लेकिन हाँ, ये है कि फील्ड बहुत कुछ देती भी है। अगर आज मैं कुछ हूँ, अगर मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ या कुछ कर पा रहा हूँ, तो शायद इस फील्ड ने ही मुझे दिया है, इस फील्ड ने ही मुझे इतना प्यार दिया है, इस फील्ड ने ही मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं विदेश सब जगह भारत की संस्कृति सभ्यता को लेके गए हैं, और विदेश भी इतने सारे प्रोग्राम करके आए हैं, वहाँ भी बहुत प्यार मिला है हम लोगों को, तो इसी फील्ड ने दिया है। तो यहाँ आज अगर हम नाम भी मिलता है और अगर पैसा भी मिलता है तो इसी फील्ड के लिए मिलता है। लेकिन हाँ, और एक चीज़ और है कि इस फील्ड में आपको पेशेंसफुली काम करते रहना पड़ेगा, मेहनत खूब करनी पड़ेगी, तभी जाके उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आप सोचिए कि मैं आज आया हूँ और मेरे को लाइट सिखा दो, तो ऐसे कोई लाइट आपको नहीं सिखा सकता। आपको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा, तब आप कहीं लाइट सीख सकते हैं। लाइट का मतलब ये नहीं है कि आप लाइट के मिक्सर में बैठ गए और आपने लाइट को ऑन कर दिया और ऑफ़ कर दिया, वो लाइटिंग नहीं है। लाइटिंग के लिए आपको लाइट को जानना होगा कि लाइटें क्या होती हैं, उसका स्वरूप क्या है, उसका उपयोग क्या है। सबसे बड़ी बात है उपयोग क्या है उसका। लाइटें वही हैं, सब कुछ वही है, विजन का फ़र्क है। उस लाइट्स आर सेम, बट हाउ टू यूज़ एंड व्हेन टू यूज़। ये मेरे गुरु हैं ढींगरा साहब, उनका ये बहुत कॉमन प्रचलन वो ये बोलते हैं कि हाउ टू यूज़ एंड व्हेन टू यूज़। लाइट्स वही हैं सारी के सारी, वो बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर वो विज़न आना चाहिए, वो सोच, और वो सोच जब ही आएगी जब आप प्रोग्राम जाके देखेंगे। आप तरह तरह के प्रोग्राम जाके देखिए, आप नृत्य नाटिका देखिए, आप थिएटर देखिए, आप हर तरह के प्रोग्राम देखिए और प्रकृति को देखिए। आप बाहर निकलेंगे तो आपको सब जगह लाइटों का उपयोग नज़र आएगा। अब लाइट से हर समय, हम जब नींद से उठते हैं और जब तक सोते हैं, हर समय हमें लाइट का चमत्कार दिखता है। ऑब्जर्वेशन की बात है, ऑब्जर्वेशन की बात है। तो लाइट हमारे साथ हमेशा रहती है, लाइट के बगैर तो सब कुछ अंधेरा है। आप लाइट बंद कर देंगे, सब अंधेरा हो जाएगा। तो हमारे लिए लाइट एक वो सोर्स है जो कैसे हम उसको उपयोग कर सकते हैं अपने डांस में, थिएटर में, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए खासकर हमारे हिंदुस्तान में जितने भी हमारे थिएटर या बैले हैं, खासकर नृत्य नाटिकाएँ जितने भी हैं, सब हमारी पौराणिक कथाओं पे आधारित हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब 80% जितनी है वो सब पौराणिक कथाओं पे आधारित हैं। तो उसका ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पौराणिक कथा में अगर मैं कहीं गया हूँ, अगर उस पौराणिक कथा के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं उसको देख के भी मैं उसको क्या विज़न लेके आऊँगा। अगर किसी को कालिया मर्दन की स्टोरी नहीं पता कि कालिया मर्दन क्या था, तो अगर मैं उसकी रिहर्सल भी देख लूँगा और मुझे अगर पता ही नहीं होगा कालिया मर्दन क्या था, तो फिर मैं कालिया मर्दन को कहाँ से लाऊँगा। तो अगर कहीं हमारे रामायण में जब कहीं जाते हैं, अगर रावण अगर सीता का हरण कर रहे हैं, अगर हमें उस स्टोरी का ही नहीं पता, तो हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पौराणिक कथाओं को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसको पढ़ना, उसको समझना, ये अध्याय बहुत ज़रूरी हैं। और साथ में मॉडर्न लाइट्स और पुरानी लाइट्स दोनों का मिक्सचर होके जब आप करेंगे, तभी एक संभव है कि एक अच्छी चीज़ निकल के आती है। संदीप जी, जहाँ बात आती है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की, तो आजकल एनालॉग से डिजिटल में चीज़ें बदल रही हैं। तो एलईडी का ज़माना है आज के टाइम पे, तो क्या वो लाइट्स, कन्वेंशनल लाइट्स जो होती थी और जो एलईडी लाइट्स हैं, इनमें क्या फ़र्क है और इन दोनों का मिक्सचर कैसा बनता है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखो, मैं एलईडी लाइटों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। समय बदल रहा है, बिल्कुल ठीक है, समय बदल रहा है। एलईडी लाइटों का लोड कम है, एलईडी लाइटों का वैरायटी कलर्स की मिल जाती है हमें, लेकिन उसका जो कलर टेम्परेचर है वो शायद हमारे प्रतिकूल नहीं है। एलईडी लाइट्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आजकल लोग समझते नहीं हैं। आजकल जहाँ देखो वहाँ थिएटर में भी और सब जगह हम एलईडी लाइट लगा देते हैं उठा के, बिना किसी लाइट डिज़ाइनर से डिस्कस किए हुए या पूछे हुए। आर्किटेक्ट बोल देता है या कोई बोल देता है, हम उसकी बातों में आके हम एलईडी लाइटें ऑडिटोरियम में लगा देते हैं। लेकिन उसका उपयोग क्या है?
आप कभी अगर कोई थिएटर करेंगे, कुछ करेंगे, तो अगर बाद में हमारे पास क्या यादें रह जाती हैं, वीडियो के थ्रू या कैमरे के थ्रू, फोटोग्राफ्स के थ्रू। जब आप एलईडी लाइट की किसी प्रोडक्शन को देखेंगे तो उसमें आपको सारा का सारा एक एक्सरे टाइप का टिंच मिलता है हमें, जो उस पिक्चर को डिस्टॉर्ट करता है, ख़राब करता है, फेस करता है, उसको फेस को ख़राब कर देता है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी, जो पुरानी लाइटें थी, उसका एक कलर टेम्परेचर हुआ करता था। हमें वो कलर टेम्परेचर एलईडी लाइटों में नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारी पिक्चर सारी की सारी ख़राब आती हैं। अब जाके धीरे धीरे एलईडी लाइट्सों में परिवर्तन आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अभी मैंने कुछ थोड़े दिनों पहले ही एलईडी लाइट यूज़ करी हैं एज ए फ्रंट ऑफ द हाउस लाइट, उसके रिज़ल्ट भी ठीक आए हैं। लेकिन जहाँ पर नॉर्मल एलईडी लाइट्स हैं, उनका एज ए बैक लाइट अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका उपयोग वहीं तक है, लेकिन हम फ्रंट लाइट के हिसाब से उसका उपयोग नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें अगर नहीं मिलेगी तो मजबूरी में हमें करना पड़ेगा। लेकिन उससे का सारा जो एक शरीर का जो कलर टेम्परेचर है या शरीर का जो टोन है, वो सारा का सारा मेटेलिक टोन में बदल जाता है, क्योंकि वो कोल्ड लाइट्स हैं, वो वार्म लाइट्स नहीं हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है हर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर में जो हमारी आँखें हैं वो भी वार्म लाइट देखना पसंद करती हैं, जो हमारे कैमरे हैं, जो हमारा वीडियो कैमरा है, वो भी सब वार्म को ही पकड़ता है। कलर टेम्परेचर अगर उसका कोल्ड होगा तो वो सारा मेटेलिक टिंच देता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि वाइट बैलेंस में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कलर टेम्परेचर चार्ट के हिसाब से अगर हम वाइट बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक उसका प्रॉब्लम है। बिल्कुल, कलर टेम्परेचर सबसे पहले तो आपको वाइट बैलेंस करना ही करना है। मतलब कोई भी आजकल वीडियोग्राफर्स से एक गुजारिश है ये मेरी कि किसी भी ऑडिटोरियम में जाएं, अगर उसको आप कवर करते हैं तो सबसे पहले उसको वाइट बैलेंस करिए। आजकल लोग करते नहीं हैं। संदीप जी, जाते जाते आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि संदीप जी, जाते जाते आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो किस तरह की ट्रेनिंग लें, किस तरह की गाइडेंस लें, किस तरह का अपना करियर बनाने के लिए किस तरह का अपना विज़न रखें कि वो एक लाइट डिज़ाइनर बन सकें? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे लाइट डिज़ाइनिंग हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। चाहे वो कोई किसी भी तरह की फील्ड हो, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको ग्रास रूट से काम सीखना है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आप कहीं भी उस चीज़ को आगे जाके सक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बेस कमज़ोर है तो आप वो नहीं कर सकते। तो इसके लिए तो मेरा एक ही वो है कि आपको देयर इज़ नो शॉर्टकट। लॉन्ग कट्स हैं, लेकिन लॉन्ग कट्स में आपको पेशेंसफुली चलना पड़ेगा। सबका आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि लेट द वर्क स्पीक, यू डोंट स्पीक। आप काम करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आगे जाके काम तो आपके पास आएगा ही आएगा। काम बोलना चाहिए। अगर आपका काम अच्छा होगा तो लोग आपको याद करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपको प्रोत्साहित भी करेंगे। हाँ, शुरुआत में अगर आप करेंगे, कुछ गलती भी होती है तो लोग माफ़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई परफेक्शन होता है, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग कोई मशीन नहीं है। गलती मेरे से भी होती है। मैं आज की डेट में, मेरे को इस फील्ड में 25 साल हो गए, लेकिन इसका मतलब ये मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे से गलती नहीं होती। बिल्कुल होती है, इंसान हूँ, गलती हो ही सकती है। लेकिन ठीक है, अब आप हो गई, अब उसको लेके आप आगे चलिए। उसको गलती हो गई तो ठीक है, भूल जाइए उसको, आगे चलिए नेक्स्ट ताकि इतना पक्का करिए कि अगली बारी वो गलती रिपीट ना हो। अगर अगली बारी फिर वो गलती रिपीट होती है तो फिर वो आपकी कमज़ोरी है। उस कमज़ोरी पे आपको काबू पाना है कि वो कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए मेरे पास। गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती है तो उसको हम्बली मानिए कि हाँ मैंने गलत किया। मतलब उसमें आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते, नहीं जी वो तो ऐसा था वैसा था, वो टालने की कोशिश नहीं करिए। आप सीधे बोलिए हाँ जी माई मिस्टेक। उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। कहीं ज़मीन से जुड़े रहना एक इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत बड़ा। आप जितना ज़मीन से जुड़े रहेंगे उतना ही आप अपने काम को सीखेंगे। और मैं आज भी सीख रहा हूँ। मैं अगर बोलूँ कि मेरे को इस फील्ड में 25 साल हो गए, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, नहीं, मैं आज भी सीख रहा हूँ। और यही रीज़न है कि संदीप दत्ता हैं। जी बिल्कुल। और संदीप दत्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी ज्ञान की बातें भी बताई और बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को भी मिली कि एक अनकन्वेंशनल फील्ड है ये लाइट डिज़ाइनिंग। तो इसके बारे में हमें जानने को मिला और अब
बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मेरे आशा को भी करते बहुत हैं अच्छा ऐसी लगा। मुलाकात फिर कभी होगी और फिर और चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऋतिक दास का और सौरभ पांडे का कि इन दोनों ने मुझे अप्रोच किया मुझे लगा कि हाँ चलो एक अच्छा काम है, एक अनकन्वेंशनल फील्ड के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैक स्टेज के पर्सन बैक स्टेज में ही रह जाते हैं, उनको वो शायद ड्यू नहीं मिलता, लेकिन आप लोगों की कोशिश है और आप लोगों के भविष्य के लिए उज्जवल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।